नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरसीबी वर्सेस एलएसजी मैच नंबर 15। फिलहाल इस मुकाबले की यहां पर बात करेंगे। मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा, आपकी फैंटेसी टीम के लिए कौन से 11 खिलाड़ी दोनों टीमों से सबसे बेहतरीन होने वाले, मुकाबले के लिए पिच किस तरीके से रहने वाली, कितना स्कोर बन सकता है, किसको आप जीएल में कप्तान कर सकते हो, किसको हेड टू हेड में कप्तान कर सकते हो। तो सवाल कई सारे हैं, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस मुकाबले की फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले की बात करें, क्रिकेट का कारवां पहुंचा दोस्तों वानखेड़े से चेन्नास्वामी बेंगलुरु तक। अब इस मुकाबले की बात की जाए तो ये जो मुकाबला होने वाला ओवरऑल आरसीबी वर्सेस एलएसजी के बीच खेला जाएगा। मैच नंबर 15 2 अप्रैल को खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुकाबला बेंगलुरु के चेन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो किस तरीके से बेंगलुरु की पिच होगी, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं भाई साहब हम लोग। चलिए पिच रिपोर्ट की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। अगर आपको भाई साहब वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और आप विराट कोहली के सपोर्टर हो या किसके सपोर्टर हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट की बात की जाए, मुकाबला कहाँ खेला जाएगा, चेन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब इस विकेट की बात की जाए, बैटिंग फ्रेंडली यहाँ का विकेट है। बैटिंग फ्रेंडली यानी कि बल्लेबाजों को इस पिच पर काफी खासा मदद मिलती हुई नजर आएगी। बल्लेबाजों के साथ साथ यहाँ पर पेसर्स को मदद मिलेगी, देन उसके बाद पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलेगी, देन उसके बाद स्पिनर इक्वल टू किया जाए दोस्तों यहाँ पर बैलेंस, यानी कि बैलेंस विकेट है। बेहतरीन हर तरीके से हर स्तर से गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज, एक परिस्थितियों पर एक समय आएगा सबको यहाँ पर मदद मिलेगी। तो यहाँ पर एवरेज ग्राउंड, बैलेंस ग्राउंड कह सकते हैं। बाकी बल्लेबाजों के लिए पूरी तरीके से सूटेबल यहाँ का ग्राउंड रहने वाला। आउटफील्ड की बात की जाए बेहतरीन, यानी कि आउटफील्ड यहाँ की तेज रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए भाई साहब बाउंड्री डायमेंशन के बारे में। चेन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए तो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले बात करेंगे सामने की तरफ, यानी कि स्टेट बाउंड्री तो आपको मिल जाएगी 75 मीटर की, यानी कि 75 मीटर आपको सामने की तरफ बाउंड्री मिल जाएगी। इसके साथ ही लेग साइड की बाउंड्री 61 मीटर की आपको मिल जाएगी, यानी 61 मीटर की, और ऑफ साइड की भी 61 की है। और इसके अलावा मेडॉन की बात की जाए, मेडॉन की तरफ आपको 70 मीटर की बाउंड्री मिल जाएगी, और मेडॉफ की बात की जाए 67 मीटर की आपको बाउंड्री मिल जाएगी। ओवरऑल सबसे बड़ी बाउंड्री आपको मिलेगी स्टेट बाउंड्री, और इसके अलावा मेडॉन की तरफ यानी कि लॉन्ग ऑन की तरफ इस एरिया में आपको बाउंड्री सबसे बड़ी मिल जाएगी। बाकी दूसरे साइड्स की बाउंड्रीज की बात की जाए तो छोटी हैं। फिलहाल हाई स्कोरिंग मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी 180 से भाई साहब 200 के बीच यहाँ पर स्कोर बनता हुआ नजर आएगा, और इससे अगर कम बनेगा तो बिल्कुल चेज हो जाएगा। और इतना भी स्कोर बनता है अगर सामने वाली टीम ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की तो पूरी तरीके से स्कोर चेजेबल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। इस ग्राउंड की बात की जाए, टोटल मैचेस की बात की जाए, ग्राउंड पर जो टोटल मैच खेले गए हैं, टोटल 157 मैच यहाँ पर खेले जा चुके हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 69 और इसके अलावा बॉलिंग फर्स्ट करने वाली यानी कि चेज करने वाली टीम को 89 मुकाबलों में जीत मिली। तो इन आंकड़ों को देख करके कप्तान मेरे हिसाब से यही फैसला लेंगे कि पहले यहाँ पर बॉलिंग कर लो और सेकंड में ग्राउंड चेजेबल है तो चेज किया जा सकता है, क्योंकि ड्यू आने के भी यहाँ पर आसार लगाए जा रहे हैं, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को पूरी तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैसी पिच रिपोर्ट रहेगी फाइनल मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाना, क्योंकि टॉस टाइम ही फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में। इन दोनों टीमों की बात की जाए, आईपीएल के इतिहास में 4 बार आमने सामने आई हैं। 4 बार दोनों टीमें आमने सामने आई, जिसमें 3 बार यहाँ पर आरसीबी तो 1 बार लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को जीत मिली है। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, ये आरसीबी वाले लास्ट 5 में से 2 मुकाबले जीत करके आ रहे हैं, और यहाँ पर लखनऊ की बात की जाए ये 3 मुकाबले जीत करके आ रहे हैं। लखनऊ की टीम अपना आखिरी मुकाबला जीत करके आ रही, और आरसीबी की बात की जाए ये अपना हार करके आ रहे हैं। तो मोमेंटम भले ही लखनऊ के पास हो, लेकिन ओवरऑल में आरसीबी बहुत आगे है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से ये मुकाबला कौन सी टीम जीत रही, आप किस टीम का सपोर्ट करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए ये तो हुए हेड टू हेड के आंकड़े। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले सीजन जब ये दोनों टीमें आखिरी मुकाबले में भिड़ी थी उस मुकाबले की बात करें तो पिछले सीजन जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो मैच नंबर 43 था, आखिरी बार जब भिड़ी थी। उसमें डुप्लेसिस के आए थे यहाँ पर 44 रन, विराट कोहली के आए थे 31 रन। लो स्कोरिंग मैच हुआ था बहुत। कार्तिक के 16 और अनुज रावत 9 रनों की पारी खेली थी।
जवाब में लखनऊ की तरफ से कृष्णप्पा गौतम के 23 रन आए थे, अमित मिश्रा के 19, कुणाल के 14 और नवीन उलहक के 13 रन आए थे। मतलब कि बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ था। गेंदबाजी की बात की जाए तो लखनऊ की तरफ से नवीन ने 3 विकेट निकाले, विश्नोई ने 2 विकेट निकाले, अमित मिश्रा ने यहाँ पर 2 विकेट और कृष्णप्पा गौतम ने 1-1 विकेट निकाला था। बात करें आरसीबी की तरफ तो हेजलवुड खेल रहे थे, अब अवेलेबल नहीं है, तो 2 विकेट हेजलवुड के थे, कर्ण शर्मा के 2 विकेट थे, मैक्सवेल का 1 और हसरंगा भी नहीं है। हाँ, हसरंगा को बताना चाहूंगा, हसरंगा आईपीएल 2024 से पूरी तरीके से रूल्ड आउट हो चुके हैं। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 18 रनों से वो मुकाबला जीत लिया था। तो क्या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु एक बार फिर से जीत पाएगी या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीतेगी? चलिए आप बताइएगा। बाकी फाइनल अपडेट में अब मेरी प्रेडिक्शंस क्या होगी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, और टेलीग्राम से कैसे जुड़ना आपको समझाते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन नजर होगा, इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, इस तरीके का। यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक नजर आएगा, इस लिंक पर आप जैसे ही ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भाई साहब आपको ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हो, जहाँ पर हर एक मैच की टीम और सारी अपडेट मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओगे। चलिए, टेलीग्राम से नहीं जुड़ने का मैंने एटलीस्ट जाकर के चेकआउट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। आरसीबी मोस्ट लाइकली इसी प्लेइंग 11 के साथ आपको खेलती हुई यहाँ पर नजर आएगी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेगी, इसी प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में खेलेगी। गेंदबाजी ऑप्शंस की बात की जाए, सिराज है, मयंक है और इसके साथ ही अलजारी जोसेफ हैं, कर्ण शर्मा है, इसके साथ ही ये 4 इनके पास प्रॉपर मैक्सवेल यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, कैमरन ग्रीन। मतलब 6 गेंदबाजी ऑप्शंस के साथ ये टीम उतरने वाली इस मुकाबले में। मैक्सवेल के चांसेस थोड़ा कम नजर आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर करा दे, लेकिन हाल फिलहाल में रिसेंट में गेंदबाजी उतनी कराई नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खिलाड़ियों के स्टैट्स के बारे में कि किसको लेना है और किस कंडीशंस पर लेकर के चलना है, उसके बारे में फटाफट बात करते हैं। डुप्लेसिस विराट मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले। अब विराट भैया गजब के प्रदर्शन कर रहे हैं, लास्ट मुकाबले में अपने वाइस कप्तान थे, उससे पहले वाले मुकाबले में अपने कप्तान थे। तो जिस 2 मुकाबले खेले और 2 मुकाबले में हम लोगों ने बैक किया, 1 साइडेड विराट कोहली ने अपन लोगों को जिताया है। लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे यहाँ पर भाई साहब, डुप्लेसिस को फिर से एक बार ड्रॉप करेंगे। इनका प्रदर्शन भाई साहब अच्छा नहीं है, बट आप मेरे व्यूवर्स हो, मेरी प्रेडिक्शंस फॉलो करते हो, तो आप दोनों खिलाड़ियों को बैक करके चलिएगा। एटलीस्ट अगर आपको ड्रॉप करना है तो भाई साहब नीचे से खिलाड़ियों को ड्रॉप कीजिएगा। बाकी बेंगलुरु में विराट कोहली मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और डुप्लेसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो विराट और डुप्लेसिस दोनों को बैक कर लीजिएगा। और रजत पाटीदार ये हेड टू हेड के लिए उतना बेहतर अभी तक नहीं खेले हैं, बट इस मुकाबले में आप जीएल में इस खिलाड़ी को लेकर के चल सकते हो, और लेना अगर जीएल में तो कप्तान बना करके चलना, इस खिलाड़ी को जीएल में लेकर के चलना, तो इस खिलाड़ी को कप्तान बना लेना। हेड टू हेड की टीम से अब ड्रॉप किए जा सकते हैं। बाकी मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार फिर से होने वाले। मैक्सवेल ने हाल फिलहाल में ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की है, बट इस मुकाबले में पूरे चांसेस हैं गेंदबाजी करने के। 4 ओवर की तो नहीं करेंगे, लेकिन 2 ओवर की उम्मीद की जा सकती है। बाकी 2+ ओवर की तो गेंदबाजी यहाँ पर कैमरन ग्रीन भी करेंगे। तो इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर के चलिएगा। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हो भाई साहब, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दोनों को बैक कर लीजिएगा। बाकी दिनेश कार्तिक की बात की जाए, दिनेश कार्तिक बैट फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बैट सेकंड में आपके लिए उतना सेफ पिक नहीं होंगे। बैट फर्स्ट अगर आरसीबी की टीम करती तो इस खिलाड़ी को बैक करना, वरना इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलना। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, ये 10-15 गेंदों का सामना करेंगे, 10-15 गेंदों का सामना करेंगे, 20-25-30 रन आपको ईजी बना करके दे देंगे। तो बैट फर्स्ट में बैक करना, बैट सेकंड में ड्रॉप कर देना। चले अनुज राउत की बात की जाए, कार्तिक और अनुज दोनों में से एक के साथ जाइएगा। अनुज फिलहाल आपके लिए सेफ पिक नहीं है, इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दीजिएगा। जो पहला मुकाबला खेला था आईपीएल का इसी सीजन, वहां पर 48 रनों की पारी आई थी, उस मुकाबले में हम लोगों ने बैक भी किया था, इस मुकाबले में ड्रॉप कर दीजिएगा। कर्ण शर्मा की बात कीजिए, ये सेकंड बॉल अगर करते हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे, वरना इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। फर्स्ट बॉल अगर करते हैं तो भाई साहब कर्ण शर्मा को ड्रॉप करके उनकी जगह पर अलजारी जोसेफ के साथ जाइएगा, और इसके साथ ही मयंक डागर उतना सेफ नहीं। बाकी सिराज को इस मुकाबले में बैक कर लीजिएगा, क्योंकि सिराज वो खिलाड़ी है जिस दिन चलता है पूरी तरीके से तख्ता पलट कर देता है। जीएल की जो लोग 5 टीमें बनाएंगे, एक टीम में इस खिलाड़ी को कप्तान करेंगे जब आरसीबी बॉल फर्स्ट करेगी, वरना एज अ प्लेयर टीम में इंक्लूड करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू के बारे में कि आखिरकार इधर से किस खिलाड़ी को किस कंडीशन में लेकर के चला है। मैं विराट और डुप्लेसिस को क्यों कह रहा था इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड देख लीजिए, गजब के भाई साहब एवरेज है ग्राउंड पर और वेन्यू पर, ग्राउंड और वेन्यू पर भी गजब के एवरेज है। तो हेड टू हेड दोनों तरीके से बेहतरीन खिलाड़ी, इसीलिए मैं बैक करूंगा। बाकी रजत पाटीदार ने माफ
देवदत्त जी रजत पाटीदार की बात की जाए, पाटीदार ने एक मुकाबला हेड टू हेड में खेला, वहां पर इनका शतक आया था, बाकी वेन्यू पर उतना खास है नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा था इस खिलाड़ी को जब बैक करना है तो जीएल में कप्तान करके चलना। बाकी मैक्सवेल कैमरन ग्रीन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये 4 खिलाड़ी ऊपर से बैक करेंगे, जिस खिलाड़ी को हम हेड टू हेड की टीम से अवॉइड करने वाले हैं। बाकी कार्तिक और अनुज राउत दोनों में से एक के साथ जाइएगा, अगर आरसीबी बैट फर्स्ट करती तो आप कार्तिक के साथ ही जाइएगा। बाकी यहाँ पर इनको भाई साहब बॉल सेकंड में अलजारी जोसेफ आपकी कॉल होंगे, बाकी सिराज को बैक करके चलना, जो कि मेरी प्रेडिक्शंस यहाँ पर होने वाली है। तो ये तो हुए भाई साहब आरसीबी टीम के एनालिसिस। बढ़ते आगे बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के खिलाड़ियों के प्लेइंग 11 के बारे में। लखनऊ की टीम मोस्ट लाइकली इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है। केएल राहुल अभी पूरी तरीके से फिट नहीं, ऐसा इम्पैक्ट ही खेलेंगे, बट खेलेंगे। केएल राहुल अगर बैटिंग फर्स्ट करती तो एज अ लाइनअप में होंगे, वरना इम्पैक्ट के तौर पर आएंगे। अगर केएल राहुल फिट नहीं तो कप्तानी एक बार फिर से पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। बाकी फाइनल रिपोर्ट क्या टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि इधर से किस खिलाड़ी को लेकर के चलना है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कौन गेंदबाजी करेगा। सिद्धार्थ यहाँ पर एक स्पिन ऑप्शन मिल जाएगा, ये करते हुए नजर आएंगे। मयंक यादव गति के सौदागर, मयंक यादव इंपॉर्टेंट है, ये 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। मोहसिन खान 4 ओवर की करेंगे, रवि बिश्नोई 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, और यहाँ पर 4 ओवर की कौन करेगा गेंदबाजी, 4 ओवर की करेंगे कुणाल पांड्या। बचे हुए जो 4 ओवर हैं उसमें आपको सिद्धार्थ करते हुए नजर आएंगे, मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बाकी इसी तरीके से यहाँ की गेंदबाजी डिवाइडेशन होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि एल राहुल और क्विंटन डिकॉक के बारे में। डिकॉक और राहुल दोनों को बैक करना, बट भाई साहब इस मुकाबले में डिकॉक को जिस तरीके से हम लोग लास्ट मुकाबले में जीएल में डिकॉक को कप्तान बना करके आए थे, तो इस मुकाबले में आप हेड टू हेड में यहाँ पर इस खिलाड़ी को कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो, आपके लिए सेफ पिक हो, क्योंकि इस वेन्यू पर खेलना पसंद करते हैं, इनको काफ़ी अनुभव तो इंपॉर्टेंट है। बाकी राहुल को एज अ प्लेयर ही बैक करना, क्योंकि भाई साहब क्विंटन डिकॉक को मैं क्यों अपनी टीम में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये विकेट कीपरिंग करेंगे, वहां से आपको पॉइंट देंगे। बाकी राहुल एज अ इम्पैक्ट खेलेंगे, निकोलस पूरन कप्तान होंगे तो सामने से फील्डिंग करेंगे, तो विकेट कीपरिंग यही करेंगे, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी पाडिक्कल की बात की जाए, प्रदर्शन नहीं आ रहा तो आप रजत पाटीदार और देवदत्त पाडिक्कल दोनों में से एक के साथ जाइएगा, वो आपकी कॉल होगी। बाकी मैं तो दोनों खिलाड़ियों को अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ। इसके अलावा निकोलस पूरन इंपॉर्टेंट होने वाला, भाई साहब इंपॉर्टेंट होने वाला। लास्ट मुकाबले में 2 मुकाबले खेली है लखनऊ की टीम ने, दोनों मुकाबलों में गजब का प्रदर्शन आया है निकोलस पूरन का, तो बैक करके चलिएगा। बाकी स्टोइनिस की बात की जाए, स्टोइनिस इंपॉर्टेंट है, स्टोइनिस हेड टू हेड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आयुष बदोनी को बहुत से लोग ड्रॉप करेंगे, रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस खिलाड़ी को आप ग्रैंड लीग की टीम में बैक कर लीजिएगा, ग्रैंड लीग की टीम में बैक करके चलिएगा। हेड टू हेड की टीम से मैं भी ड्रॉप कर दूंगा इस खिलाड़ी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुणाल पांड्या के बारे में। पांड्या लास्ट मुकाबले में अपने पास थे, 43 रनों की पारी खेली थी। जिस तरीके से लास्ट मुकाबले में जो फार्मूला हम लोगों ने लगाया था, अगर ये बैटिंग फर्स्ट यानी कि बॉलिंग सेकंड करते हैं तो बैक करना, वरना फिर इनको ड्रॉप कर देना, क्योंकि सेकंड बैट में इनके रन नहीं आते, बैट फर्स्ट में रन आते हैं, सेकंड बॉल में इनकी विकेट मिलते हैं, तो इस खिलाड़ी को बैक कर लीजिएगा। रवि बिश्नोई भाई साहब बॉल सेकंड करती है टीम तो बैक करना। बाकी रवि बिश्नोई और इसके साथ ही सिद्धार्थ और रवि बिश्नोई दोनों में से एक के साथ जाइएगा। मैं तो आपसे कहूंगा रवि बिश्नोई को ले लीजिएगा, फिर सिद्धार्थ को ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी मोहसिन खान और यहाँ पर मयंक यादव, इन दोनों को लेकर के चलिए। एक लेफ्ट आर्म सीमर है मोहसिन और ये राइट आर्म सीमर, एक मुकाबला खेला था, इनके पास गति है, तो भाई साहब और गति के साथ लाइन लेंथ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मयंक यादव होने वाला है। मयंक को अपनी टीम में लेकर के चलेगा। लखनऊ बॉल फास्ट करती है तो इस खिलाड़ी को कप्तान ट्राई किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। मैं राहुल को क्यों कह रहा था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 72 की एवरेज से इधर बल्लेबाजी करते हैं, वेन्यू पर 41 की एवरेज से। क्विंटन डिकॉक को क्यों कह रहा था भाई साहब, देखिए इसीलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपको बता रहा। और रजत पाटीदार और देवदत्त पाडिक्कल, रजत पाटीदार उस टीम में मिल जाएंगे और पाडिक्कल आपको इधर मिल जाएंगे, तो दोनों में से एक के साथ जाएगा। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिलहाल मैं अभी दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप कर रहा हूँ भाई साहब। इसके अलावा पूरन को बैक कर लीजिएगा, स्टोइनिस को बैक कर लीजिएगा। इस खिलाड़ी को जीएल में पांड्या बॉल सेकंड में बैक करेंगे, और रवि बिश्नोई और सिद्धार्थ में से एक के साथ, और इसके अलावा मोहसिन खान और मयंक यादव दोनों को बैक कर सकते हो। अगर आपके पास जगह कम है तो आप मयंक यादव को इंक्लूड कर लीजिएगा, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई उस टीम के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब फैंटेसी टीम की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। तो इधर से यहाँ पर केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन का हम लोगों ने चयन किया है। बल्लेबाजी सेक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर विराट कोहली, डुप्लेसिस, ऑलराउंडर से मैक्सवेल, स्टोइनिस,
ग्रीन और इसके अलावा कुणाल पांड्या गेंदबाजी से, मोहम्मद सिराज और मयंक यादव का चयन किया है। कप्तान की बात की जाए विराट कोहली को किया, वाइस कप्तान कैमरन ग्रीन को किया है। फिलहाल अभी मेरी यही टीम है, लेकिन ये भाई साहब फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर दूंगा, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो जुड़ जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।